Good morning. I am Rajendra Tayal from Government Polytechnic Sirsa, lecturer in mechanical engineering. The today's topic of discussion is introduction to machine drawing. The topic which I will cover today is the limit, fit, tolerances, etc. and surface roughness. This will cover almost first chapter of the machine drawing. First one, limit. What is the limit? It is the highest and lowest parameter of a component oblique object. What basically limit is limit, we have two kind of limit, upper limit and lower limit. If we have to manufacture some part, तो generally we will specify some limits कि मतलब कि we will specify a range within which we can make that part or we can produce that part. So these are known as the limit, the highest diameter or the highest dimension and lowest diameter or the lowest dimension. Then second is the tolerance. The permissible variation of a size on a particular machine part is known as the tolerance. It is the difference between the maximum size and the minimum size of a component. Again, we can say that the difference between the limits, that is the upper limit and the lower limit, is known as the tolerance. But why basically we will use tolerances? There are two terms. One is the standardization and second is the interchangeability. First of all, we want to produce standard parts, because if the parts are standard, so they are easy to use, easy to handle, and we can say कि easy to manufacture also and easy to use at the real workplace. तो सबसे पहले तो हम जो है कभी भी कोई भी अगर स्पेयर पार्ट हम खरीदने जाएंगे, तो इफ़ द पार्ट इज़ नॉट स्टैंडर्ड, तो वी कैन नॉट डिसाइड कि हमें कौन सा पार्ट खरीदना है, और दुकानदार जो हमें देगा वो भी ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मैं इसको किस तरह से पार्ट दूँ. अगर हमारे पास स्टैंडर्डाइज है, पार्ट स्टैंडर्ड है, तो जस्ट हम उसका नाम लेंगे कि हमें इतने डायमीटर का पिस्टन चाहिए या इतने डायमीटर का रिंग चाहिए, तो वो डायरेक्टली मतलब कि हमें वो दे देगा, और जो वर्कर है या जो लेबर है वो ही दैट कैन डायरेक्टली यूज दैट ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट थिंग इज द स्टैंडर्डाइजेशन कि हम हमेशा स्टैंडर्ड पार्ट प्रोड्यूस करना चाहेंगे. देन सेकंड चीज इज इंटरचेंजेबिलिटी. इंटरचेंजेबिलिटी मीन्स कि अगर कोई कंपोनेंट है वो दो या तीन कोई पार्ट दो या तीन कंपोनेंट से बना हुआ है एंड देयर इज फिटिंग ऑफ दैट कंपोनेंट, तो कभी भी कोई भी मशीनिंग प्रोसेस इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता कि वो जो पार्ट प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी ऑफ एक्यूरेट डायमेंशन. अगर हमने 15 mm डायमीटर बनाना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 15 mm डायमीटर ही हमारा बने, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन इन द मशीन, बिकॉज ऑफ द पावर फ्लक्चुएशन, बिकॉज ऑफ द वर्कमैनशिप, बिकॉज ऑफ द स्किल ऑफ लेबर. तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमेशा जो भी हमारा मशीनिंग ऑपरेशन होता है उसमें थोड़ी ना थोड़ी वेरिएशन आ सकती है. तो हम ये मान के चलते हैं कि कभी भी जो हमें एक्चुअल साइज चाहिए या जो मतलब कि एग्जैक्ट साइज जो है हमें कभी भी किसी भी मशीनिंग प्रोसेस से नहीं मिल सकता. तो उस चीज़ को एकोमोडेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक टॉलरेंस जोन प्रोवाइड करते हैं. टॉलरेंस मीन्स कि ए लिटिल वेरिएशन इन साइज इज प्रोवाइडेड. कि सपोज हमने 15 mm डायमीटर की एक जॉब बनानी है, तो वी विल स्पेसिफाई कि हमारी जॉब जो है वो 0.1 mm अगर हम उसमें टॉलरेंस लेते हैं, तो वी कैन यूज़ 0.1 mm इन बोथ साइड्स, दैट इज़ इन प्लस एंड माइनस. तो हमारे पास एक लिमिट बन जाएगी कि हम 15.01 mm की भी जॉब बना सकते हैं, तो वो रिकमेंडेड होगी हमारे लिए, और 14.99 की भी अगर जॉब हमारी बनेगी तो दैट जॉब भी हमारी रिकमेंडेड होगी. तो ये जो जोन है, इस जोन को जो है ना हम टॉलरेंस बोलेंगे. जो मैक्सिमम साइज होगा दैट इज नोन एज द अपर लिमिट, और जो मिनिमम साइज होगा दैट इज नोन एज द लोअर लिमिट, एंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट साइज एंड लोअर लिमिट साइज इज नोन एज द टॉलरेंस. तो बेसिकली जहाँ पे हमने इंटरचेंजेबल पार्ट बनाने हैं, मान लो हमने 1000 कोई पार्ट प्रोड्यूस करना है और 1000 पार्ट में हमारी दो चीज़ों की असेंबली होनी है, दो कंपोनेंट्स को हमने असेंबल करना है. तो हम ये नहीं है कि हर एक पार्ट के लिए पार्ट ए और पार्ट बी मतलब कि स्पेसिफिक हम तैयार करेंगे. हम पार्ट ए तैयार करेंगे एक मशीन पे, उसका एक टॉलरेंस जोन प्रोवाइड कर देंगे. देन हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे दूसरी मशीन पे, उस पर एक टॉलरेंस जोन प्रोवाइड करेंगे.
और जितने भी हमारे पार्ट्स बनेंगे ए एंड बी, तो वो सारे एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगे। तो दैट इज नोन एज द इंटरचेंजेबिलिटी, कि इंटरचेंजेबली वी कैन फिट द पार्ट इनटू ईच अदर। अगर इंटरचेंजेबिलिटी ना हो तो क्या होगा कि हमें स्पेशल ए पार्ट के लिए स्पेशल बी पार्ट बनाना पड़ेगा, तो हर बार हमें एक पार्ट के हिसाब से दूसरा पार्ट मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टिपिकल होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसलिए हम दोनों पार्ट्स में, होल और शाफ्ट दोनों पार्ट्स में जो है मेल फीमेल पार्ट में टॉलरेंस जोन प्रोवाइड करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट टॉलरेंस वी कैन इंक्रीज द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स। Now example of the tolerance is given here. Here 60 is the basic size, and the maximum size is 60 plus 0.002. So we can say the maximum size will become 60.002, and minimum size, if the tolerance is minus 0.002, then 60 minus 0.002, it will become 59.998. So the tolerance is equal to maximum size and minimum size. Again the same thing, here we have tolerance zone 60.002 minus 59.998, that is 0.004 mm is the tolerance zone. We have two type of tolerances, one is unilateral tolerance and second is the bilateral tolerance. What is unilateral tolerance? Uni means one. So if we are providing tolerances on single side, then it is known as the unilateral tolerance. Means कि either we are providing positive tolerance or we are providing negative tolerance. यानी कि one of the dimension is basic size and one of the dimension is within the tolerance zone. तो that is the unilateral tolerance. अगर हम किसी जॉब पे टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं 60 प्लस 0.02 एंड या माइनस 0.00, तो दैट इज ए यूनिलेटरल टॉलरेंस, कि प्लस में तो 60.02 हो जाएगा और माइनस में वो 60 का 60 ही रहेगा, बेसिक साइज ही रहेगा। ऐसे ही सेकंड इज द बाइलेटरल, बाई मीन्स टू। बाइलेटरल टॉलरेंसेस में हम दोनों तरफ से तो जो हमारी बेसिक साइज होगा, बेसिक साइज के दोनों तरफ जो है हम टॉलरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे 60 प्लस 0.2 एंड 60 माइनस 0.2 मीन्स जो हमारा टॉलरेंस होगा दैट इज प्लस माइनस 0.2। तो अगर अपर साइड में देखेंगे तो इट विल बिकम 60.2 और लोअर साइड में अगर हम देखेंगे तो इट विल बिकम 59.8। तो वो दैट इज नोन एज द बाइलेटरल टॉलरेंस। यानी कि अगर सिंगल साइड में हम टॉलरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो that will become unilateral tolerance, and if we are providing tolerance in both the sides, that is negative and positive, so that will become bilateral tolerance. Now next is the allowance. The difference between the dimensions of two mating part is called allowance. If we are mating two parts, suppose we have a hole and we have a shaft, then we are making the assembly of hole and shaft. तो इन दैट केस उनके साइजेस में जब हम उनको मैट करा रहे हैं, जब उनकी असेंबली बना रहे हैं, तो आफ्टर दैट या आफ्टर द असेंबली और बिफोर द असेंबली जो उनके साइज में डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नोन एज द अलाउंस। तो अलाउंस जो है वो दो तीन तरह से हो सकते हैं, मैक्सिमम अलाउंस, मिनिमम अलाउंस। फर्स्ट वन इज द मैक्सिमम अलाउंस। मैक्सिमम अलाउंस क्या होगा? It is the difference between the maximum size of the hole and minimum size of the shaft. Maximum allowance क्या होगा कि maximum अगर गैप ज़्यादा है तो that will be the maximum allowance। तो सबसे ज़्यादा गैप किस कंडीशन में होगा? जब हमारे पास होल का साइज हम द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम साइज ऑफ द होल एंड मिनिमम साइज ऑफ द शाफ्ट, कि होल का जो मैक्सिमम साइज ले रहे हैं और शाफ्ट का जो है वो मिनिमम साइज ले रहे हैं, तो उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज द मैक्सिमम अलाउंस। ऐसे ही सिमिलर वे में मिनिमम अलाउंस का होगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट एंड मिनिमम साइज ऑफ द होल। जो शाफ्ट का मैक्सिमम साइज और होल का मिनिमम साइज, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा मिनिमम अलाउंस होगा। और इसका जो रिवर्स होगा कि मैक्सिमम साइज ऑफ होल एंड मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट,
कि होल का बड़े से बड़ा साइज और शाफ्ट का छोटे से छोटा साइज जो होगा उनका डिफरेंस मैक्सिमम अलाउंस और इसका कंट्रेरी मिनिमम अलाउंस. Then deviation. It is defined as the algebraic difference between a size and the corresponding basic size. What basic size is? Basically basic size is the size along which we will refers all the dimensions. कि अगर हम कोई टॉलरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या हम कोई रेफरेंस दे रहे हैं तो बेसिकली बेसिक साइज इज ए रेफरेंस साइज, कि जिस साइज के रेफरेंस में हम पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं, मशीनिंग पैरामीटर्स या फिनिशिंग पैरामीटर्स या टॉलरेंस जोन, कोई भी चीज़ जिस साइज के रेफरेंस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज द बेसिक साइज. तो डेविएशन क्या है? डेविएशन इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द साइज दैट मे बी एक्चुअल साइज, दैट मे बी मिनिमम साइज और दैट मे बी मैक्सिमम साइज. तो किसी भी प्रकार का जो साइज है उस साइज का बेसिक साइज से कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज से जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इज नोन एज द डेविएशन. तो वी हैव टाइप्स ऑफ डेविएशन. फर्स्ट वन इज द एक्चुअल डेविएशन. इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज टू द कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज. जो हमारा एक्चुअल साइज है, एक्चुअल साइज मीन्स कि कोई कंपोनेंट हमने तैयार कर लिया तो तैयार करने के बाद अगर हम उसको मेजर करते हैं, तैयार करने के बाद मेज़र करते हैं तो जो साइज़ हमें मिलता है दैट साइज इज़ नोन एज द एक्चुअल साइज. कि जैसे मान लो हमारा बेसिक साइज़ 15 mm है और हमने टॉलरेंस प्रोवाइड किया 0.1 mm, तो हमारी जो रेंज होगी प्लस माइनस 0.1 mm मैंने मान लीजिए हमने प्रोवाइड किया तो हमारी रेंज हो गई 15.1 mm और 14.9 mm. तो ये बीच में 0.2 mm का हमारे पास टॉलरेंस जोन आ गया. लेकिन जब हमने मशीन पे पार्ट को फिट किया और पार्ट को जब मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के बाद जब हमने उसको माप के देखा तो उसका साइज़ था मान लीजिए 15.05 mm. तो दिस 15.05 इज़ द एक्चुअल साइज़. कि पार्ट बनने के बाद जो साइज़ हुआ वो साइज़ मतलब कि दैट साइज इज नोन एज द एक्चुअल साइज. तो एक्चुअल साइज और बेसिक साइज का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज द एक्चुअल डेविएशन. नाउ अपर डेविएशन. द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम साइज टू द बेसिक साइज इज नोन एज द अपर डेविएशन. कि किसी भी मतलब कि होल और शाफ्ट का या किसी भी कंपोनेंट के मैक्सिमम साइज से अगर बेसिक साइज का डिफरेंस निकालेंगे तो दैट इज नोन एज द upper deviation. or difference between the minimum limit size to the basic size is known as the lower deviation. कि lower deviation is the difference of the minimum size and the basic size. Then design size. It is the size on which the design of individual feature is based, and so the size which should be specified on the drawing is known as the ड्राइंग डिज़ाइन साइज़. डिज़ाइन साइज़ बेसिकली क्या है कि जो साइज़ हम ड्राइंग्स में स्पेसिफाई करते हैं या जिस साइज़ के ऊपर डिज़ाइन फीचर्स या एडिशनल जो मतलब मशीनिंग प्रोसेस है या और अदर प्रोसेस जो बेस होते हैं जिस डिज़ाइन के जिस साइज़ के ऊपर, तो दैट साइज़ इज़ नोन एज द डिज़ाइन साइज़. व्हेन देयर इज़ नो अलाउंस इट इज़ आइडेंटिकल टू बेसिक साइज़. अगर हम कोई अलाउंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो डिज़ाइन साइज़ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू basic size. Then zero line. In a graphical representation of limits and fit, it is a straight line from which the deviation refers. Positive deviation above horizontal line and negative deviation below horizontal line. Zero line क्या है basically कि it is a line above which or below which we can mention the deviations. तो एक reference line है या जीरो लाइन है. इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स एंड फिट. इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम विच डेविएशंस इज रेफर्ड. मतलब कि एक ऐसी लाइन जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम डेविएशंस को रेफर करते हैं तो दैट लाइन इज नोन एज द जीरो लाइन. पॉजिटिव डेविएशन अगर जीरो से ऊपर है तो पॉजिटिव डेविएशन होगी, जीरो लाइन के नीचे है तो इट विल बी नेगेटिव डेविएशन. नाउ द फिगर शोज द normal size, basic size and design size. We can see that the 1.5 is the normal size
Then basic size, again same, we can see कि 1.5 is the basic size, but for in case of shaft we have size 1.498 and 1.497. Then for hole we have 1.501 and 1.500. Again the same thing is in design size, we can see the design size also. Then next is the fits. What is a fit? When two matching parts are to be assembled, it is called a fit. कोई भी मैटिंग पार्ट्स है या कोई भी मेल फीमेल पार्ट है, जब हम उनको असेंबल करेंगे तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ए फिट, या दैट असेंबली, दैट मतलब कि मेथड ऑफ डूइंग असेंबली इज नोन एज ए फिट. वी हैव थ्री काइंड ऑफ फिट: क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट एंड इंटरफेरेंस फिट. तो फर्स्ट वन इज द क्लियरेंस फिट. It is the difference, this is the difference between the size of hole and shaft before assembly. This difference is positive, these are loose fitting. What basically clearance fit is? If we have two part, one is hole and one is shaft, and when we will mat this part, or when we will make an assembly, or after assembly, if there is difference, if there is gap between these two, then it is known as the clearance fit or positive fit. और जो हमारी लूज फिटिंग्स होती हैं, जिनको हम इजीली मतलब कि असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं, हम अपने सिंपल हाथ से, यानी कि बिना कोई प्रेशर एक्सर्ट किए, एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट किए, जिसको हम मतलब कि असेंबल एंड डिसअसेंबल कर सकते हैं, तो वो आपके क्लियरेंस फिट होते हैं.